हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत एस केमिस्ट्री। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 12th है जो कि हमारा फिजिक्स है। फिजिक्स जो है इसमें हम पूरी किताब के महत्वपूर्ण टॉपिकों को बताएंगे। वो भी हम आपको 60 टॉपिक बताएंगे। मात्र ये 60 टॉपिक यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपका जो है फिजिक्स से जो है आपका पूरी तरह तैयार हो जाता है। आपको इससे बाहर कोई भी टॉपिक तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपका जो है बिल्कुल अच्छे नंबर उठेंगे यदि आप इस 60 टॉपिकों को पढ़ लेते हैं। बोर्ड परीक्षा में यही टॉपिक आएंगे, इसी टॉपिक में से आपके जो हैं बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगर इन सभी टॉपिकों को आप तैयार कर लेते हैं तो आपका जो है जो फिजिक्स है पूरी तरह तैयार हो जाता है। तो मात्र आपको 60 टॉपिक पढ़ना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से टॉपिक हैं उन सबको हम आप सभी को बताते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो आप सभी के लिए हम लाते रहें। तो इस जो आपका टॉपिक है पहला नंबर टॉपिक देखिए क्या है। पहला नंबर टॉपिक है आपका पहला चैप्टर से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप सभी को पता होना चाहिए, E बराबर या अपॉन में Q। तो ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, इसको आप तैयार कर लीजिए। पहला नंबर टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले नंबर पे इसको तैयार कर लीजिए। उसके बाद हमारा कूलाम का नियम, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या? कूलाम का नियम, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। इस पर कुछ न कुछ जरूर पूछेगा। देखिए आपका कूलाम का नियम ये जान लेते हैं, आपका फार्मूला तैयार हो जाता है, परिभाषा तैयार हो जाती है, इसका मात्रक, इस पर जो आपके जो होता है 1/4πε0 का मान, ये सभी इन टॉपिकों में आते हैं। तो इन सबको आप तैयार करना है आपको। तो दूसरा नंबर टॉपिक ये है। तीसरा नंबर टॉपिक हमारा बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु आवेश पर भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इस पर आपका डेरिवेशन भी आ जाता है कभी काल, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिए। तो आपका तीसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चौथा नंबर है हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसको भी आप जाकर देख लीजिए। आप सभी को किसी और चैनल पर नहीं जाने की ज़रूरत है, आपको इसी चैनल पर इन सभी टॉपिकों का जो है एक एक टॉपिक मिल जाएगा। आप सर्च करेंगे राजपूत एस केमिस्ट्री और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो आपको इन सभी टॉपिक मिल जाएंगे। यदि आपको इन सबका टॉपिक चाहिए आप प्लेलिस्ट बॉक्स में भी जा सकते हैं, उसका लिंक दे देंगे हम, उसको इस तरह इसके माध्यम से तैयार कर सकते हैं। तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण चौथा नंबर टॉपिक है। उससे पाँचवा नंबर हमारा टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत वैद्युत बल आघूर्ण। क्या? कार्यरत बल युग्म आघूर्ण। तो बल आघूर्ण का भी ये है, शॉर्ट में इसको बल आघूर्ण कहते हैं। अगर बल आघूर्ण आप इसको जो है यूट्यूब पर मंगाएंगे तो बल आघूर्ण भी आपका है। देखिए आपको ऐसा नहीं है कि आपको हमारे ही चैनल से तैयारी करना है। यदि आपको पसंद आता है, यदि ठीक लगता है, आपको समझ में आता है, तभी आप हमारे चैनल से तैयारी कर सकते हैं, अन्यथा आप किसी और चैनल से भी जिससे आपको समझ में उसी पर आप तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए छठा नंबर टॉपिक देखते हैं। छठा नंबर टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में ये पूछा जाता है। डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो छठा नंबर हमारा वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में। तो इसको भी आप तैयार कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसका भी मैंने वीडियो आपके लिए बना दिया है, जाकर देख लीजिए 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। सातवां नंबर हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब उसमें देखिए अक्षीय स्थिति में था, ये निरक्षीय स्थिति में, थोड़ा इसमें चेंज हुआ है। तो इन दोनों टॉपिकों को आप तैयार कर लीजिए क्योंकि बहुत ही ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके। एकदम आपको सरल भाषा में सरल तरीके से आपको सभी को बताया है मैंने। इस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। तो इन दोनों टॉपिकों को आप बहुत ही आसान तरीके से समझ जाएंगे। तो इस दोनों टॉपिकों को आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद हमारा है 8वां नंबर टॉपिक, जो कि है गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय, इसका जो है आपका फार्मूला, परिभाषा, सूत्र और इसका जो निगमन यानी कि गॉस प्रमेय की उत्पत्ति, इसको भी मैंने बताया है। इन सभी को आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद 9वां नंबर हमारा टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण
उत्पन्न वैद्युत विभव, ये आपका दूसरे चैप्टर से है, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव। तो इसको भी आप तैयार कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा जो है 10वां नंबर टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। अब उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता था अक्षीय निरक्षीय में, लेकिन इसमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव सेम टू सेम है। यदि आप जो है आपका ये वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये वाला टॉपिक समझ जाते हैं तो आपका जो है दूसरे चैप्टर से इसको भी आप समझ जाएंगे अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव को। उसके बाद 11 नंबर हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, क्या वैद्युत विभव। तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। यदि आप पहले चैप्टर का जो अक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ जाते हैं तो आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव की भी आप समझ जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये 11 टॉपिक समझ में आया होगा। चलिए 12 नंबर टॉपिक देखते हैं। तो 12 नंबर टॉपिक हमारा विभव प्रवणता, क्या विभव प्रवणता, इसको भी आप तैयार कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसका 13 नंबर है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट की प्लेट की जो है संधारित्र की धारिता आपको तैयार करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको भी। उसके बाद 14 नंबर हमारा है आंशिक प्राप्त वैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। 15 नंबर हमारा है अनेक प्राप्त वैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। 16 नंबर हमारा टॉपिक है संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन के तुल्य संधारित्र की धारिता। तो 16 नंबर टॉपिक को भी आप तैयार कर लीजिए। 17वां नंबर हमारा टॉपिक है संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन के तुल्य संधारित्र की धारिता, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। 18 नंबर है आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसको तैयार कर लीजिए। 19 नंबर है अनुगमन वेग धारा तथा घनत्व में संबंध, यानी कि इन तीनों में संबंध आपको बताना है, इसको भी आप तैयार कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। उसके बाद है आवेश वाहक की गतिशीलता, क्या आवेश वाहक की गतिशीलता, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद है ओम का नियम, क्या ओम का नियम, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। 21 नंबर टॉपिक है। 22 नंबर टॉपिक हमारा विशिष्ट चालकता, क्या विशिष्ट चालकता, तो विशिष्ट चालकता को भी आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद 23वां नंबर हमारा क्वेश्चन है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, क्या प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद 24 नंबर हमारा टॉपिक है प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। अब देखिए श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध था, ये समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध है, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। 25 नंबर टॉपिक है व्हीट स्टोन सेतु, क्या बहुत इंपॉर्टेंट है व्हीट स्टोन सेतु। उसके बाद 26वां नंबर हमारा टॉपिक है दो सेलों के वैद्युत वाहक बलों की तुलना, क्या दो सेलों के वैद्युत वाहक बलों की तुलना, ये आपको तैयार करना है। उसके 27 नंबर टॉपिक है आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। उसके बाद 28 नंबर हमारा टॉपिक है वृत्ताकार धारावाही कुंडली, क्या वृत्ताकार धारावाही कुंडली, तो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए 29 नंबर टॉपिक देखते हैं। 29 नंबर हमारा टॉपिक है वायो-सेवर्ट का नियम, क्या वायो-सेवर्ट का नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। उसके बाद 30वां नंबर हमारा टॉपिक है निर्वात की वैद्युतशीलता चुंबकशीलता में संबंध, क्या निर्वात की वैद्युतशीलता तथा चुंबकशीलता में संबंध, यानी कि एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट, इसमें संबंध आपको बताना है निर्वात की वैद्युतशीलता और चुंबकशीलता में संबंध, तो इसको आप तैयार कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको 2 नंबर में पूछा जाता है। उसके बाद देखिए 31वां नंबर हमारा है क्वेश्चन टॉपिक गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये भी आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप तैयार कर लीजिए इस टॉपिक को। 32 नंबर टॉपिक है कण का परिक्रमण काल, क्या कण का परिक्रमण काल। 33 नंबर टॉपिक है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, क्या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। 34 नंबर आपका टॉपिक है चुंबकशीलता, क्या चुंबकशीलता, चुंबकशीलता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इससे तैयार कर लीजिएगा। 35 नंबर टॉपिक है हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। 36वां नंबर टॉपिक है चुंबकीय प्रवृत्ति, क्या चुंबकीय प्रवृत्ति।
37 नंबर आपका टॉपिक है भू चुंबकत्व। क्या? भू चुंबकत्व। क्या? भू चुंबकत्व। उसके बाद 38 नंबर टॉपिक है चुंबकीय फ्लक्स, इसे भी तैयार कर लीजिए। 39 नंबर है प्रेरित वैद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा, इसे आप तैयार कर लीजिए, प्रेरित वैद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा। 40 नंबर है भंवर धाराएं। क्या? भंवर धाराएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भंवर धाराएं। उसके बाद 41 नंबर है लेंज का नियम। क्या? लेंज का नियम, इसे आप तैयार कर लीजिए, लेंज का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा है 42 नंबर प्रत्यावर्ती धारा। क्या? प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा क्या है, इसे आप जान लीजिए। 43 नंबर है एसी परिपथ। एसी परिपथ क्या होता है, इसे जान लीजिए इस टॉपिक को। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका ट्रांसफार्मर। क्या? 44 नंबर जो टॉपिक है आपका ट्रांसफार्मर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप तैयार कर लीजिए, हर साल पूछा जाता है, 5 नंबर में पूछा जाता है, पूरी टॉपिक इस पर समझ जाइए। उसके बाद हमारा 45 नंबर है विस्थापन धारा। क्या? विस्थापन धारा। विस्थापन धारा को आप समझ लीजिए। उसके बाद 46 नंबर है प्रकाश का अपवर्तन। क्या? प्रकाश का अपवर्तन, इसे समझ जाइए। 47 नंबर टॉपिक है रेखीय आवर्धन, इसे तैयार कर लीजिए। 48 नंबर आपका जो टॉपिक है वर्ण विक्षेपण क्षमता। क्या? वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो 49 नंबर जो आपका टॉपिक है, इसे तैयार कर लीजिए, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। क्या? खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो ये 49 टॉपिक हुए। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 50 नंबर हाइगेंस सिद्धांत। क्या? हाइगेंस सिद्धांत। हाइगेंस का जो सिद्धांत है उसे जान लीजिए, उसे पढ़ लीजिए। 51 नंबर है आपका व्यतिकरण। व्यतिकरण क्या है, तो व्यतिकरण को जान लीजिए। 52 नंबर जो आपका टॉपिक है दे ब्रॉगली तरंगे। क्या? दे ब्रॉगली तरंगे, इसे आप जान लीजिए। उसके 53 नंबर आपका जो टॉपिक है फोटान की ऊर्जा, संवेग, गतिज, द्रव्यमान। तो ये आपका टॉपिक है 53 नंबर, इसे आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद हमारा 54 नंबर जो टॉपिक है रदरफोर्ड मॉडल। क्या? रदरफोर्ड मॉडल, इसका आप तैयार कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा है 55 नंबर जो टॉपिक है बोहर मॉडल। क्या? बोहर मॉडल, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। उसके बाद हमारा है 56 नंबर नाभिकीय विखंडन व संलयन, इसे भी आप तैयार कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 57 नंबर जो टॉपिक है हमारा द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। क्या? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, तो इस संबंध को आप समझ लीजिए। 58 नंबर जो टॉपिक है हमारा पीएन संधि। क्या? पीएन संधि। तो पीएन संधि क्या है, इसे भी आप जान लीजिएगा, तो इसे समझ लीजिएगा। इस सब का वीडियो अगर टॉपिक वाइज चाहिए तो आपको प्लेलिस्ट बॉक्स में जाना होगा, उस पर तैयारी कर लीजिएगा। देखिए 59 नंबर आपका है अर्धचालक। क्या? 59 नंबर जो टॉपिक है हमारा अर्धचालक, तो अर्धचालक क्या है जान लीजिए। उसके बाद हमारा 60 नंबर जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है ऊर्जा बैंड। क्या? ऊर्जा बैंड। तो ऊर्जा बैंड क्या होता है, तो इसे जान लीजिएगा। इन सभी टॉपिकों को आप तैयार कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में मैंने आप सभी को टोटल कितने 60 टॉपिक बताए। क्या? 60 टॉपिक। अगर ये 60 टॉपिक आप तैयार कर लेते हैं तो आपका जो है 70 में, क्या 70 में आपका 65 नंबर तो कहीं जाने वाला नहीं। क्या? 65 नंबर, इतना समझिए 65 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। यदि आप 70 में से आप 65 नंबर पा जाते हैं बहुत है। यदि आप 60 टॉपिक, इतने टॉपिक जो है आपके तैयार हो जाते हैं, तो यदि इन सभी टॉपिकों को आप तैयार करें तो मैं ही कहूँगा कि आप इन सभी टॉपिकों को आप सभी तैयार कर लीजिए। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये यूजफुल वीडियो रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।